नमस्कार, आप देख रहे हैं DKR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुमार। पत्रकारिता जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय की जयंती के अवसर पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। सर, आपने देखा होगा कि हम पत्रकार बंधु देश के महापुरुषों की जयंती को नेता एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मनाए जाने की कवरेज को कर लोगों के बीच परोसने का काम करते हैं, लेकिन पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय का कभी भी जनपद मैनपुरी में जयंती के रूप में मनाकर कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया। लेकिन अब की बार मैनपुरी की सरजमीन पर मैनपुरी कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में राजा राम मोहन राय की जयंती का कार्यक्रम संयोजक कृष्णकांत मिश्रा, अनिल शाक्य, देवेंद्र कुमार के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के समस्त पत्रकार बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दयाशंकर तिवारी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम दुबे ने राजा राम मोहन राय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए मौजूद दयाशंकर तिवारी ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत मौजूद समस्त पत्रकार बंधुओं ने पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजा राम मोहन राय के बारे में जानकारी देते हुए हमारे पत्रकारिता के जनक बंगाल के हुगली जिले के गांव राधानगर के रहने वाले थे। माता तैरनी देवी के गर्भ से 22 मई 1772 में जन्म लिया था, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अपनी कलम से लोगों के बीच पंडित कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज को सुधारने का काम किया था। वहीं वे अंधविश्वास के सदैव विरोधी रहे। उन्होंने अपने संघर्ष जीवन में बाल प्रथा, सती प्रथा, अंधविश्वास, बहू की विदा पर रोक लगाई थी, जिससे 1829 में इस प्रथा पर पूर्णतया रोक लगा दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि 1824 में संस्कृत के अनुवादिक रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने मौजूद पत्रकारों के बीच यह ऐलान करते हुए कहा कि राजा राम मोहन राय हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके पगचिह्नों पर चलकर हम वैसे ही किसी को राजा राम मोहन राय बनाना पड़ेगा। उन्होंने इसे अपनी बेइज्जती समझा। उन्होंने कहा कि ये आदमी पालकी में बैठ के जा रहा है, कौन है इसको देखो। देखा तो बैठे हुए थे, तो इन्होंने कलेक्टर का अदब नहीं कर पाया, क्योंकि वो देख नहीं पाए। इसलिए राजा राम मोहन राय जी ने अपनी बहुत सफाई दी। उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों में पर्दा चारों तरफ से पड़ा हुआ है, मैं आपको देख नहीं पाया, इसलिए आपके अदब में मैं नीचे उतर के खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन अंग्रेज कलेक्टर ने उनके साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया। इसका बदला उन्होंने जब तक नहीं ले लिया तब तक वो शांत नहीं रहा। लड़ाई लड़ी इस बात की, अपना पक्ष रखा। गवर्नर जनरल ने जाके डीएम झूठ बोल गया, डीएम ने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये दोबारा फिर जिसमें ये कलेक्टर को उनसे माफी मांगी, उन्होंने उसके बाद से ये चीजें कंप्लीट हुआ। हमारे पत्रकारों के लिए वे सर्वदा सदैव पूज्य रहेंगे। हम लोग उनका अनुसरण करें, उनके बताए रास्ते पर चलें। आप लोग एकजुट रहें। सामाजिक कुरीतियों के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी सामाजिक कुरीतियां हैं जिनसे हम लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज भी छुआछूत है, आज भी कहीं दूसरे अदर स्टेट में बाल विवाह की खबरें आती हैं, आज भी कहीं से ऐसी खबरें आती हैं कि दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के यहाँ से नहीं निकल सकता। आज भी ऐसी खबरें आती हैं कि अमुक आदमी, अमुक जाति का आदमी मंदिर में नहीं जा सकता। आखिर इसके खिलाफ राजा राम मोहन राय नहीं आएंगे। हम लोगों में से किसी को राजा राम मोहन राय बनना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और मोबाइल नंबर अंकित करना है, जिससे कि हमें लगे कि जयंती जैसे कार्यक्रम में भी जो लोग उछल कर आए हैं, वो निश्चित रूप से पत्रकारिता उनके जहन में वास करती है और वो विशुद्ध रूप से पत्रकारिता के लिए कुछ भी करने को 24 घंटे 7 दिन तत्पर रहते हैं। ऑलरेडी दादा के विशिष्ट मौके पर हृदय की गहराइयों से जो आप सारे लोग आज एक नेक काज के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजा हमारी जेल समझ में आता जाए, घर में कितने जाने आएंगे जो मनवाता है, संग वीडियो बना के रखते हो।
दूसरे दिन मैं थाने गया या कार्यालय गया किसी के, वो अधिकारी जो है लेकिन हम लोग पत्रकारिता के साथ साथ हम लोग में एकजुटता। किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या? राजा राम मोहन राय जी, जिन्होंने देश में, समाज में बड़े क्रांतिकारी बदलाव किए, ऐसे महापुरुष की जयंती मनाने के लिए आज हम सारे लोग यहाँ जमा हुए थे। उन्होंने बाल विवाह और ये सती प्रथा के खिलाफ अलग जगाई, कानून बनाया और इस पर अंकुश लगाने का काम किया। इसीलिए उन्हें हम लोग आज पूरे श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन। जैसा कि देखने को मिला है कि अभी तक इन महापुरुषों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, आज पहली बार ये मैनपुरी में जो है एक उपलब्धि मिली है राजा राम मोहन राय की जन्मदिन मनाने पे। सर, क्या संदेश किया जाएगा देश में? इससे पहले मुझे नहीं याद आता है कि राजा राम मोहन राय का जन्मदिन पत्रकारों की ओर से कभी मनाया गया। राजा राम मोहन राय जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने अखबार भी निकाला जी और उसके माध्यम से जन जागरण का कार्य किया। इस हिसाब से वो हमारे लिए और भी ज़्यादा आदरणीय और भी ज़्यादा सम्माननीय है। हमारे पत्रकार साथियों ने उनका जन्मदिन मनाने का जो निर्णय लिया वो बहुत ही प्रशंसनीय। अग्रिम जयंती के लिए क्या आह्वान करेंगे पत्रकारों के बीच? हम ये पत्रकार साथियों से कहेंगे कि वो राजा राम मोहन राय जी के जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रेरणा लें और ऐसे महापुरुषों को याद रखने के लिए, याद करने के लिए समय समय पर आयोजन। ने कृतियों को आगे मतलब मिटाने का काम किया था। क्या कहेंगे सर इस उपलब्धि में, क्या पढ़ा निकलेगा इससे? राजा राम मोहन राय के आदर्शों पे जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनके आदर्शों पे हम लोग चलने का प्रयास करें और इसका अलख जगाने का कार्यक्रम जो के मिश्रा और अनिल साकी जी ने किया है, हम सभी लोग एकजुट होकर और ये संगठन को मजबूत करने का भी कार्यक्रम किया है। इससे हमारे संगठन को भी चार चांद लगे और हमारी जो है संगठन की मजबूती और उनके आदर्शों के चल के हमारी आगे प्रयास कर जो है राजा राम मोहन राय की जो ना यहाँ कार्यक्रम आयोजित कराया। सर, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये हम सभी पत्रकारों के लिए बेहद खुशी का क्षण है कि जिस क्षण हम एक नई शुरुआत करने को निकल पड़े हैं। मैनपुरी की सरजमी पर पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ हम लोगों ने आज मनाई है, जिसमें जनपद भर के दूर दराज कस्बों के भी पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। जनपद स्तरीय पत्रकारों ने भी प्रतिभाग किया है। हमारे बुजुर्गों का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला है और ये कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मना, केक काटकर और उनका दीप प्रज्वलन कर, पुष्पांजलि कर हम लोगों ने इस कार्यक्रम को मनाया है। और एक हम सब ने एक साथ ये दृढ़ संकल्प लिया है कि हम उनके आचरण पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य हम पत्रकार साथी कर सकें। आगामी वर्षों में भी हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते रहेंगे, ऐसा हम सब पत्रकार साथियों का